नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले भारतीय ईंधन के बारे में, यानी फ्यूल के बारे में, जो इंडिया में इस समय ज़बरदस्त चल रहा है। क्राइसिस चल रही, पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो गए, 100 रुपये से प्लस इस समय पेट्रोल और लगभग 98-99 डीजल चल रहा है। दोस्तों इसके बारे में बात करें, इसका समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो दोस्तों शुरू से बात करें तो हमारी जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, ये भाई इसके बारे में बहुत काम करती है, बहुत बात करती है, लेकिन इसका रेट नीचे क्यों नहीं होता। कारण है कि भाई अगर सस्ता हो जाएगा तो डीजल पेट्रोल का उपयोग हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। कोई भी चीज़ यही है कि सरकार चाहती है कि उसका आप कम से कम यूज करें और प्रदूषण कम से कम फैले। तो दोस्तों हमारे नितिन गडकरी हैं, जो भाई सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो बात करते हैं भाई एथेनॉल का। एथेनॉल कैसे बनता है और किस किस चीज़ों से बनता है, पहले उसके बारे में बात कर ले। और एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल एक एल्कोहल होता है, जैसे भाई शराब एक एल्कोहल है, पेट्रोल भी एक एल्कोहल, वैसे एथेनॉल एक एल्कोहल है, वो जो है पेट्रोल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो यही कारण है कि भाई आप चाइना में पेट्रोल खरीदोगे, पेट्रोल पाकिस्तान में खरीदोगे, अमेरिका में पेट्रोल खरीदोगे, इसका कलर आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा और इंडिया में इसका कलर बहुत डिफरेंट मिलेगा। तो दोस्तों इसका कलर का क्या कारण है उससे बात बताते हैं। भाई पेट्रोल में हमारे एथेनॉल मिला हुआ था और बाहर जो पेट्रोल मिलता है वो शुद्ध पेट्रोल रहता है। तो भाई जो भारत में मिलता है उसमें भाई एथेनॉल 15% अभी भी मिक्सचर रहता है, लेकिन भारत सरकार इसको बढ़ाकर 5% और बढ़ाने वाली, यानी 20% एथेनॉल मिक्स करने वाली है, जिससे हमारी जो तेल की खपत है वो भाई कम से कम मिलेगा। और जो बाहर हम लोग तेल खरीदते हैं, मतलब 60 लाख मिलियन डॉलर जो है भारत बाहर देकर उससे भाई पेट्रोल डीजल हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं। इसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2019 में एक पॉलिसी पास की है कि भाई उसमें हम लोग डीजल पेट्रोल की खपत कम करेंगे और एथेनॉल मिलाएंगे। तो एथेनॉल भाई बनता किससे? एथेनॉल हालांकि एक एल्कोहल होता है जो गन्ने से बनता है। गन्ने को सबसे ज़्यादा गन्ने से बनाया जाता है, उसके बाद जो फल फ्रूट सड़ जाता है उससे बनाते हैं, जो हमारी गेहूं होता है सड़ जाता है उससे बनाते हैं, चावल की भूसी से बहुत अच्छा एथेनॉल बनता है, अच्छा क्वालिटी का। और चावल जो टूटा हुआ कण रहता है चावल का, उससे भी बहुत अच्छा एथेनॉल बनता है। यानी इन सब चीज़ों से एथेनॉल बनता है। मक्के से बनता है एथेनॉल, चने से अच्छा एथेनॉल बनता है। मतलब देखा जाए तो जानवर जो मरते हैं, सड़ जाते हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल भी बहुत हजारों साल पहले जो आजकल डीजल मिलता है वो भाई जानवर के जीवाश्म से ही डीजल पेट्रोल निकलता है। यही कारण है कि भाई अगर सर्च किया जाता है तो बहुत काफ़ी सिमिलर मिलता है एथेनॉल से और पेट्रोल और डीजल। तो भाई अब एथेनॉल के बारे में बात करें तो भारत सरकार अब 5% और बढ़ाने वाली पेट्रोल डीजल में एथेनॉल की। इससे हमारी गाड़ियों पे बहुत असर पड़ेगा। इससे वजह से जो एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का, उसमें नितिन गडकरी ने बताया है कि हम गाड़ियों के इंजन में बदलाव करेंगे और टोटली हम आगे आने वाले समय में 30-40 यानी 50% तक पेट्रोल में एथेनॉल का मिलावट करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों का फायदा होगा और किसान इससे संतुष्ट भी रहेंगे। यही कारण है कि भाई आप सुने होंगे कि भाई एथेनॉल गन्ने से बनाना बंद कर दिया भारत सरकार ने, अभी बैन कर दिया है कुछ समय के लिए, कि भाई हमारी चीनी जो थी बहुत कम हो गई थी, बहुत महंगी हो गई थी। इससे देखा जाए दुष्परिणाम भी है कि भाई अगर गन्ने से एथेनॉल ही बनेगा तो हमारी चीनी से जितने सामान बनते हैं, चाहे गुड़ मिठाइयाँ, भारत में देखा जाए तो 23-24% मिठाइयों में ही प्रयोग चीनी का होता है। वैसे भी चीनी चाय बनती है, हर चीज़ में चीनी का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से भाई गन्ने के एथेनॉल बनाने पे रोक दिया गया है, चीनी बनेगा। और मक्के से, चने से और धान की भूसी से, गेहूं से, इस सब से एथेनॉल अभी बनना स्टार्ट रहेगा। यानी गन्ना जो है आने वाले समय में भारत सरकार गन्ने के उत्पादन बढ़ाएगी और उसके बाद उससे भाई एथेनॉल बनेगा। तो एथेनॉल हमारे लिए इको फ्रेंडली भी है, प्रदूषण कम फैलेगा। लेकिन अभी 100% या 70% जो हल्ला मचा रहे कि 100% गाड़ी चलेगी एथेनॉल से, 70% बढ़ जाएगा, अभी भाई इतना संभव नहीं है। 2050 तक, 60 तक इतना संभव है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, इतनी एडवांस हमारे इंजन हो जाएं कि भाई पूरा एथेनॉल पे चलेंगे। अभी मिलावटी चलेंगे और धीरे धीरे इंजन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके हमारे एथेनॉल से बनाया जा रहा है। और एथेनॉल इतना इको फ्रेंडली होता, उससे खास प्रदूषण नहीं फैलता, हमारे
इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए भारत सरकार जो है 2019 से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही कि भाई हमारी गाड़ियाँ जो एथेनॉल से चले, ना कि डीजल और पेट्रोल पे। यही कारण है कि भाई मोदी जी, नितिन गडकरी जी जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें एथेनॉल का नाम जरूर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में देखो तो योगी जी भी किसी भी भाषण में एथेनॉल का प्रयोग जरूर करते हैं। एथेनॉल प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको देखा जाए तो किस तरह प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। इससे किसानों को तो ज़बरदस्त फायदा होगा, लेकिन अगर किसानों को फायदा नहीं होगा, अगर गन्ने से ही बनाया ले तो अचानक चीनी का रेट बहुत बढ़ जाएगा। चावल से बनाएंगे तो चावल का रेट बन जाएगा। चावल की भूसी बनाएंगे तो मान लो अच्छी बात है, गेहूं से बनाएंगे तो सड़े हुए गेहूं से एथेनॉल बनता है तो उसका भी रेट अचानक बढ़ जाए। इसलिए देख के सारा इकोसिस्टम देख के भाई एथेनॉल बनाता है। लेकिन आने वाले समय में आपको 20% तक पेट्रोल में मिलावट एथेनॉल का मिलावट आपको देखा जा सकता है। तो ये भाई बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा और एथेनॉल पे गाड़ियाँ चलेंगी, प्रदूषण कब फैलेगा और जितनी बीमारियां प्रदूषण से पहले कम होगी। तो ये देखा जाए ओवरऑल बहुत अच्छा फायदेमंद है। और हमारा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो 10% 20% जितना एथेनॉल पे चलेगा उतने का हमारा पैसा भारत में ही रह जाएगा, यानी विदेश गल्फ कंट्रियों में नहीं जाएगा। तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा।